हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने nth टर्म निकाल लिया था और हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी देख लिए थे। ठीक है, तो उसके बाद हेडिंग डालिए प्रोग्रेशन का इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स between two numbers a and b। ठीक है, इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b। ठीक है, तो मान लीजिए कि लेट h1 h2 h3 h4 hk hn -1 hn are n harmonic means are inserted between a and b, then a h1 h2 h3 h4 hk hn-1 and hn and b will be in hp। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए दो नंबर्स हैं ए और बी और इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया गया, ये जो सीरीज बनेगी ए से लेके बी तक, ए h1 h2 h3 hk डॉट डॉट hn कॉमा बी, तो ये जो सीरीज बनेगी वो HP में होती है। ठीक है ना। तो अगर ये HP है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, AP होगा। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 1/h4 1/hk 1/hn-1 1/hn 1/b will be in AP। ठीक है ना, ये AP में होगा। हमें बेसिकली क्या करना है कि kth हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी HK की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए अगर ये AP में है तो लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग AP इज D। मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस D के बराबर है। ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1/a है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, हमें नहीं पता है, इसको कैलकुलेट करना है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+2। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, n+2 टर्म्स हैं। क्योंकि देखिए ये आपका देखिए 1/a और 1/b दो ये हो गए और 1/h1 से लेके 1/hn तक n यहाँ से हो गए, तो n+2 हो गए। ठीक है, और इसका जो n+2th टर्म है वो 1/b है। तो 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस n+2 - 1 इंटू डी। तो 1/b - 1/a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो d की वैल्यू हो जाएगा 1/n+1 1/b - 1/a। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/n+1 इंटू 1/b - 1/। ठीक है ना। अब देखिए अगर किसी AP के किसी टर्म में अगर d जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला टर्म मिलेगा, क्योंकि 1/h1 - 1/a इज इक्वल टू d। देखिए 1/h1 माइनस 1/a इज इक्वल टू d। तो 1/h1 इज इक्वल टू 1/a प्लस d। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 1/h1 इज इक्वल टू 1/a प्लस डी। इसी तरीके से इसमें अगर आप देखेंगे तो 1/h2 - 1/h1, तो 1/h2 - 1/h1 इज इक्वल टू डी। तो 1/h2 इज इक्वल टू 1/h1 प्लस डी, और 1/h1 की वैल्यू क्या है, 1/a प्लस डी, दैट इज 1/a प्लस 2d।
मतलब 1/h2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/h2 इज इक्वल टू 1/a प्लस 2d। सिमिलरली अगर h3 की बात करें तो 1/h3 माइनस 1/h2 इज इक्वल टू d। तो 1/h3 इज इक्वल टू 1/h2 प्लस d। तो 1/h2 की वैल्यू क्या है 1/a प्लस 2d प्लस d, दैट इज 1/a प्लस 3d। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/h3 इज इक्वल टू 1/a प्लस 3d। तो अगर आप जोड़ करेंगे तो यहाँ h1 है तो 1 है, h2 है तो 2d है, h3 है तो 3d है। तो सिमिलरली अगर आप जोड़ करें तो 1/hk की वैल्यू आ जाएगा 1/a प्लस k इंटू डी। तो 1/hk इज इक्वल टू 1/a प्लस k टाइम्स d की वैल्यू यह है। तो k अपान n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a, लेकिन हमें तो कैलकुलेट करना है hk। तो hk आ जाएगा आपका 1/a प्लस k अपान n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a। ठीक है ना। तो दिस इज ठीक है। तो 1 तो hk यानी कि kth हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज इक्वल टू 1/a प्लस k अपान n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a। ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर a और b दो नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच में अगर k हार्मोनिक मीन n हार्मोनिक मीन अगर इंसर्ट किया गया तो उन n हार्मोनिक मीन का जो kth हार्मोनिक मीन होता है वो hk होता है और hk की वैल्यू 1/a प्लस k अपान n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a के बराबर होता है। ठीक है बेटा। तो इसको आपको याद रखना होगा। जैसे कि अगर a और b के बीच में, जैसे अगर a और b के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया 1/a1 a1 a2 a3, तो आपको मैंने बताया था kth अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, ये AP में बन जाएगा, kth अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस k अपान n प्लस 1 इंटू b माइनस a होता है। इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा a और b के बीच में g1 g2 gn और b, अगर ये a और b के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया जाता है तो इसका जो kth ज्योमेट्रिक मीन होता है ये हो जाता है a इंटू b अपान a की पावर k अपान n प्लस 1। इसी तरीके से a और b के बीच में अगर n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया गया h1 h2 h3 hn, ठीक है। तो ये अगर हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया गया तो ये पूरा HP बनाएगा और इसमें जो kth हार्मोनिक मीन होगा 1/a प्लस k अपान n प्लस 1 इंटू 1/b माइनस 1/a के बराबर। ठीक है ना। देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला भी याद रखिएगा। तो अब देखिए एक मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें तीनों फार्मूलों का यूज करूंगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गिवन है गिवन है, देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन इफ a1 a2 a3 a2n-1 and b आर इन AP, ये दिया है AP में a,a1, इसका मतलब ये हुआ कि a और b के बीच में 2n-1 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए। ठीक है ना। एंड a b1 b2 b3 b2n-1 comma b are in GP and a c1 c2 c3 c2n-1 comma b are in HP, है ना। ये HP में है। then find the nature of roots of the equation an x की पावर n माइनस bn x an x की पावर 2 x स्क्वायर माइनस bn x प्लस cn इक्वल टू 0। ठीक है।
ये तो इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स निकालना है आपको। तो नेचर ऑफ रूट्स, अच्छा ये सब सारे के सारे रियल है, कोफिशिएंट्स रियल है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे एपीजीपीएचकी की बात की जा रही है, तो ये जो एपीजीपी की डिफिनेशन होती है कि एचपी है तो सारे टर्म्स नॉन जीरो होने चाहिए, है ना। जीपी है तो आपको जो डिफिनेशन बताया था कि इफ ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स आर इन जीपी देन रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो ये सारे रियल नंबर है और नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो ax की पावर n माइनस, तो बेसिकली हमें करना क्या है, आपको ये करना है, आपको ये दिया हुआ है a1 a2 a3 और a2n माइनस वन और b, ये AP में है, ये AP में, ठीक है। इसका जो पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म a के बराबर है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड कितने हैं बताइए। इसमें a और b के बीच में 2n माइनस वन, दैट इज 2n माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये हो गया। तो an अगर आपको कैलकुलेट करना है तो an, तो ak का जो फार्मूला बनेगा इसके लिए a प्लस के अपॉन, यहाँ पे देखिए हमने लिखा था ना कि an इज इक्वल टू ए के इज इक्वल टू ए प्लस के अपॉन एन प्लस वन इंटू बी माइनस ए था। तो यहाँ पे बेटा ये एन था ना, वो ए और बी के बीच में जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए थे वो था नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे n के स्थान पे क्या लिख लेंगे बताइए, यहाँ पे n के स्थान पे n नहीं लिखेंगे, 2n माइनस वन लिखेंगे। तो 2n माइनस वन n हो गया प्लस वन और b माइनस ए। ये ध्यान दीजिएगा कि इस फार्मूले में जो n था, n इज हियर, n इज टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है बताइए, ए और बी के बीच में टोटल 2n माइनस वन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, तो इस n को रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस वन से, तो a के आ जाएगा आपका, तो an आपको यहाँ पे क्या चाहिए बताइए, बेसिकली आपको d चाहिए ना। तो नेचर ऑफ द रूट्स किससे, बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर माइनस फोर ए एन इंटू सी एन। तो आपको बी एन की वैल्यू चाहिए, ए एन की वैल्यू, सी एन की वैल्यू रख देंगे और देख लेंगे कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए के इज इक्वल टू ए, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगा आपका ए प्लस एन अपॉन, ये वन से वन कैंसिल होगा तो ये 2n इंटू बी माइनस ए, तो n से n से, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू, और यहाँ 2 हो जाएगा, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है ना। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे कर दीजिए ए बी वन बी टू बी थ्री, है ना, और बी 2n माइनस वन और b ये जीपी बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो a है, और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड इज 2n माइनस वन। तो वैसे होता है, जीके का फॉर्मूला होता है a इंटू बी अपान ए की पावर k अपान n प्लस वन होता है। लेकिन यहाँ पे n जो होता है टोटल नंबर ऑफ, ये होता है n होता है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। लेकिन यहाँ पे n के स्थान पे 2n माइनस वन है, क्योंकि a और b के बीच में टोटल 2n माइनस वन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया है। तो इसका जो जीके आएगा, है ना, तो इसका जो जीके आएगा वो के एफ ज्योमेट्रिक मीन, तो ए इंटू बी अपान ए के अपान 2n माइनस वन प्लस वन। तो यहाँ से जी एन आ जाएगा आपका, या बी के मान लीजिए लिख दीजिए, तो यहाँ से आपका बी एन जो आएगा, है ना, क्योंकि ए और बी के बीच में बी वन बी टू, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी अपान ए और एन अपान वन से वन कैंसिल, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बी एन इज इक्वल टू ए बी की पावर वन बाई टू अपॉन ए की पावर वन बाई टू। तो बी एन आ जाएगा आपका रूट ए बी, सही है, इसको 2 ले लीजिए। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली ए सी वन सी टू सी 2n माइनस वन एंड बी, ये एच पी में है,
है ना, HP में। इसका मतलब ये हुआ कि A और B के बीच में 2n-1 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे अगर HK का जो फार्मूला होता है 1/1/A प्लस K/n+1 इंटू 1/B माइनस 1/A होता है। ये तब होता है जब ये n हार्मोनिक मीन A और B के बीच में इंसर्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए गए हैं? 2n-1। तो यहाँ से CK का जो फार्मूला बनेगा 1/1/A प्लस K/2n-1 प्लस 1/B माइनस 1/A। तो आपको Cn चाहिए, है ना। आपको क्या चाहिए इस फार्मूले में? देखिए, इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में An चाहिए, Bn चाहिए, Cn चाहिए। तो Cn चाहिए, तो Cn हो जाएगा आपका 1/1/A प्लस n/1 से 1 कैंसिल, है ना, हो जाएगा, है ना। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n/2n 1/B माइनस 1/A। तो n से n गया, तो Cn आ जाएगा आपका 1/A प्लस 1/2B माइनस 1/2A। तो ये बेसिकली बेटा बन जाएगा 1/1/A माइनस 1/2A, 1/2A प्लस 1/2B। ये हो जाएगा आपका 2AB/A प्लस B। ठीक है, तो Cn की वैल्यू आ गया 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B। ठीक है, दिस इज 3। ठीक है, ये 3 हो गया। इसी तरीके से ये हो गया। अब नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है किसका? an। तो an x की पावर n माइनस बी an x स्क्वायर माइनस bnx प्लस cn इक्वल टू 0। तो इसका d आ जाएगा bn स्क्वायर माइनस 4an इंटू cn। तो bn की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? देखिए, bn क्या, माइनस bn कर दीजिए इसको, तो माइनस तो bn ही बनेगा। तो ये हो जाएगा bn स्क्वायर माइनस 4an इंटू cn। तो bn की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया जाए, तो bn की वैल्यू रूट ab है, तो ये हो जाएगा आपका रूट ab का स्क्वायर माइनस 4। an की वैल्यू क्या आएगा? देखिए, an की वैल्यू a प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, और ये हो जाएगा cn 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो गया, और 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये ab माइनस 4ab। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, है ना। तो 2 से 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3ab। और यहाँ पे दिया है चूंकि a एंड b, यहाँ पे लिख दीजिए a पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है। a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि a और b पॉजिटिव हैं दोनों नंबर के बीच में। तो ये हो जाएगा a और b पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है? निगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब d इज निगेटिव, देयरफॉर इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में ये था कि इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर एंड a1 a2 a3 a2n माइनस एंड b आर इन AP, a b1 b2 b3 b2n माइनस 1 comma b आर इन GP, and a c1 c2 c3 डॉट डॉट c2n माइनस 1 comma b आर इन HP। ठीक है, देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब ये देखिए बेटा ना, कि इसमें आपको सीधे सीधे इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a और b के बीच में 2n-1 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है, और a और b के बीच में 2n-1 ज्योमेट्रिक मीन, और a और b के बीच में 2n-1 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया गया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब क्या कीजिए कि इस इक्वेशन का नेचर बताना है। हम जानते हैं कि an bn अगर cn है, तो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स इज एनालाइज्ड बाय इस डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका हम डी कैलकुलेट करेंगे। तो डी जब कैलकुलेट करेंगे तो bn स्क्वायर माइनस 4an इंटू cn आएगा। तो यानी bn की वैल्यू चाहिए। bn क्या है? a और b के बीच में जो 2n-1 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया उसका nth अर्थमेटिक मीन है। तो इस और bn क्या है बताइए? ये an है आपका a और b के बीच में
जो n माइनस जो nth अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है, bn क्या है बताइए, a और b के बीच में जो 2n माइनस 1 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया है, उन ज्योमेट्रिक मीन का nth ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। सिमिलरली cn क्या है, a और b के बीच में जो 2n माइनस 1 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया गया है, तो उन हार्मोनिक मीन में जो nth हार्मोनिक मीन है उसकी वैल्यू cn है। अब आपको तीनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब तीनों के लिए आपके पास फार्मूला है, तो a और b के बीच में kth हार्मोनिक मीन, वैसे तो फार्मूला होता है a प्लस k अपॉन kth अर्थमेटिक मीन का a प्लस k अपॉन n प्लस 1 होता है, लेकिन n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। तो यहाँ पे कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, n नहीं किए यहाँ 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 इसी तरीके से इसका निकाल लिए। उसके बाद इसका d निकालिए, तो bn स्क्वायर माइनस 4an इंटू सी एन, तो bn स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4an की वैल्यू है a प्लस बी बाई 2 और cn की वैल्यू है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4ab बचा, ab माइनस 4ab इक्वल टू माइनस 3ab। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a एंड b आर पॉजिटिव नंबर, ये आप करेक्ट कर लीजिए, a और b दो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर होने की वजह से ये जो नंबर है वो क्या है, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें निगेटिव हो जाएगा, और जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डी निगेटिव है तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इसमें हमने तीनों फार्मूले का यूज किया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बस इस क्वेश्चन को कराने का मेरा पर्पज ये था, आपको बस ये बताना था कि ए और बी के स्थान पे एन अगर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है, तो kth अर्थमेटिक मीन a प्लस k अपन n प्लस 1 इंटू बी माइनस ए, अगर n के स्थान पे 2n माइनस 1 है तो रिप्लेस कर दीजिएगा फार्मूलों में, क्योंकि जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था उसमें n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, है ना। तो n के अलावा आप m अर्थमेटिक मीन कर सकते हैं, है ना, जो भी मन है, तो n को रिप्लेस कर देंगे उस नंबर से। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी जीपी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी। देखिए क्या होता है, वो सिंपल है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एपी है ना, तो एपी के सारे टर्म को सेम नंबर से जोड़िए या घटाइए और या मल्टीप्लाई कीजिए और या डिवाइड कीजिए, देन रिजल्टिंग सीरीज विल आल्सो इन एपी। जैसे मान लीजिए कोई एपी है 1, 3, 5 और 7 है, इसमें दो दो जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 2 कर दीजिए, 3 प्लस 2 कर दीजिए, 5 प्लस 2 कर दीजिए, 7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9। तो देखेंगे ये भी एपी बनेगा। या दो माइनस कर दीजिए, है ना, दो माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 कर दीजिए, है ना, और 3 माइनस 2 कर दीजिए, 5 माइनस 2 कर दीजिए, 7 माइनस 2 कर दीजिए, तो ये जो बनेगी सीरीज -1 1 3 5, तो देखिए 1 माइनस -1 2, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, तो ये भी क्या बनेगा, एपी में बनेगा, है ना, ये भी एपी होगा। या आप क्या कीजिए, इसी को हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 6 10 14, है ना। तो देखिए 6 में से 2 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 14 माइनस 10 4, तो ये भी सीरीज क्या है, एपी है। या तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 3/2 5/2 7/2, तो इसका डिफरेंस आएगा 3 माइनस 1 2/2 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा 5/3 माइनस 3/2 1 आएगा, इसका 1, इसका मतलब एपी हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट निकला, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी is added or subtracted or multiplied or divided by same number, then resulting series will also in AP। ठीक है ना, तो if each term of an AP is
एडेड, subtracted, multiplied or divided by same number, then resulting series will also in AP, will be also in AP, ठीक है ना। तो किसी सीरीज के, किसी एपी के सारे टर्म्स को सेम नंबर से ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए तो डिवाइड कीजिए, तो जो रिजल्टिंग सीरीज बनेगी वो किस में होगी, एपी में होगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए जीपी है 1 2 4 8 ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 6, तो देखिए 6 डिवाइडेड बाई 2 और 12 डिवाइडेड बाई 6 2, ये क्या हो जाएगा, जीपी में बनेगा। यानी किसी जीपी के सारे टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीरीज बनेगी वो भी जीपी में होगी। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1/3 2/3 4/3 8/3, देखिए 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 दैट इज 2, इसका रेशियो 2 आ गया, इसका रेशियो देखिए 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3 दैट इज 2, और इसका रेशियो क्या आएगा 8/3 डिवाइडेड बाई 4/3 दैट इज 2। इसका मतलब कि किसी जीपी के सारे टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे जो सीरीज बनती है वो भी जीपी में होगी। लेकिन यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखिएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला नहीं होता। आप चेक कर सकते हैं 1 में अगर कोई नंबर जोड़ेंगे तो जो सीरीज बनेगा वो जीपी नहीं बनेगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी if each term of a GP is multiplied or divided by same number है ना, same number, then resulting series will be also in GP, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी जीपी के सारे टर्म्स को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो सीरीज बनेगी वो जीपी में, ठीक है बेटा। तीसरा, अगर मान लीजिए कि कोई जीपी है जिसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, इफ जीपी हैज ऑल टर्म्स पॉजिटिव, है ना, और उस जीपी का लॉग लिया जाए, है ना, जैसे मान लीजिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना, और ए पॉजिटिव है और आर पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो लॉग ए लेंगे, तो अगर इसका ए का लॉग ले लेंगे तो लॉग ए आर लॉग ए आर स्क्वायर और लॉग ए आर क्यूब, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस 2 लॉग आर, है ना, और log a प्लस 3 log r, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंस निकालिए, तो log a कैंसिल होगा, log r बचेगा। इसका डिफरेंस निकालिए, इसका और इसका, तो क्या बचेगा, देखिए log a कैंसिल, 2 log r अपॉन माइनस log r, और इसका log r बचेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई जीपी है और इफ, है ना, और उसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, है ना, तो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही हम लॉग ले पाएंगे, निगेटिव जाएगा तो लॉग नहीं ले पाएंगे। तो कह रहा है कि अगर कोई जीपी है और उस जीपी के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उन जीपी के सारे टर्म्स के लॉग लेने से जो सीरीज बनेगी, है ना, वो सीरीज क्या होगी, एपी में होगी, यानी कि जीपी का लॉग एपी ना। तो अब इफ A1 A2 A3 AN, है ना, ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि तभी लॉग ले पाएंगे, आर इन जीपी, देन
log a1 log a2 है ना, log a3 और log an will be in AP। ठीक है, तो याद रखिएगा कि GP का जो log होता है वो AP में होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई AP है, मान लीजिए 1357 मान लीजिए मैंने लिया, ठीक है ना, तो 1357 मान लीजिए ये AP में है, इसका एक्सपोनेंट ले लीजिए, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, तो आप देखेंगे इसका और इसका रेशियो निकालिए, 2 के पावर 3, 2 पावर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, इसका रेशियो निकाले 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4, और इसका रेशियो निकालिए 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर A1 A2 A3 यानी कि GP का लॉग AP और AP का एक्सपोनेंट GP, एक्चुअली क्या होता है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर, तो जो लॉग में होगा उसका उल्टा AP उसमें होगा, एक्सपोनेंट में होगा। तो लॉग में क्या कर रहा है कि AP GP ऐसे याद करिएगा, AP GP HP सॉरी, लॉग में क्या कर रहा है कि A1 A2 A3 अगर GP में है तो log A log A1 log A2 log A3 किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा, यानी कि GP का log AP, और अगर A1 A2 A3 AP में है ना, तो AP का जो एक्सपोनेंट बनेगा, यानी एक्सपोनेंट में यहाँ 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर, या इन जनरल लेमडा की पावर में कर दूं, तो लेमडा की पावर 1, लेमडा की पावर 3, लेमडा की पावर 5, लेमडा की पावर 7, और यहाँ पे लेमडा को मैं पॉजिटिव ले लूँ तो एक्सपोनेंशियल बन गया। तो ये जो बनेगा वो किस में बनेगा, GP में बनेगा, है ना। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया, इफ A1 A2 A3 AN है ना आर इन AP, देन लेमडा की पावर A1 कामा लेमडा की पावर A2 लेमडा की पावर A3 है ना, लेमडा की पावर A4 डॉट डॉट लेमडा की पावर AN लेमडा पॉजिटिव विल बी इन GP, विल बी इन GP। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि GP का लॉग AP और AP का एक्सपोनेंट GP, आप इस तरीके से इसको याद कीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद मान लीजिए कि किसी सीरीज का nth टर्म आपको दिया है ना, मान लीजिए किसी सीरीज का nth टर्म दिया है an प्लस बी, मान लीजिए an प्लस बी nth टर्म है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बताइए, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस बी, इसका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 3a प्लस बी, और है ना फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 4a प्लस बी। इसी तरीके से है ना निकालते चले जाएंगे, तो इसका और इसका डिफरेंस करेंगे तो a आएगा, इसका डिफरेंस करेंगे तो a आएगा, इसका डिफरेंस करेंगे तो a आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है वो हमेशा लीनियर होता है, लीनियर इन n। तो इसको ऐसे याद कीजिएगा कि अगर किसी सीरीज का nth टर्म n में लीनियर है तो वो जो सीरीज है वो आप तुरंत पहचान जाइएगा वो सीरीज AP होगा, और उस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n का कोफिशिएंट होगा। तो n का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है, तो n का कोफिशिएंट होगा इफ nth टर्म ऑफ अ सीरीज, ठीक है ना, यानी कि किसी भी सीरीज का nth टर्म अगर n में लीनियर है ना, तो वो जो सीरीज होगी वो क्या होगी AP होगी, और उस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n का कोफिशिएंट होगा। इफ nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज लीनियर in n, then that series will be in AP whose common difference will be coefficient of n, ठीक है ना। तो n का जो इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि यानी कि Tn, if Tn is equal to an plus b then series will be AP है ना, and common difference is a,
कॉमन डिफरेंस विल बी ए। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई सीरीज है ना, और उसके n टर्म का सम n में क्वाड्रेटिक है ना, n में क्वाड्रेटिक है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। किसी सीरीज के n टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बताइए, n में क्वाड्रेटिक है। तो देखते हैं सीरीज एपी होता है कि क्या होता है। तो अब देखिए इसका nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म किसी का अगर सम के टर्म में अगर nth टर्म निकालेंगे तो Sn माइनस Sn माइनस 1। तो जैसे मान लीजिए सम दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यह है 1 2 3 4 चार टर्म। आप तीन टर्म ले लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो S4 माइनस S3 जब माइनस करेंगे तो देखिए ये कटेगा तो ये 4 होगा, और ये 4 क्या है, फोर्थ टर्म है ना। तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू S4 माइनस S3, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, जैसे आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो n सेकेंड तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर n माइनस 1 तक का फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो nth सेकेंड में चला गया डिस्टेंस आपको मिल जाता है। इसी तरीके से किसी सीरीज के n टर्म का सम दिया है तो उसका जो tn आता है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 आता है, ठीक है बेटा। तो आपको tn निकालना है, इसका tn निकालते हैं, देखते हैं tn क्या मिलेगा। तो Sn पता है आपको, तो Sn माइनस 1, तो an माइनस 1 स्क्वायर प्लस bn माइनस 1 प्लस c। तो बेटा ये हो जाएगा an स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस bn माइनस b प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, इसको एक साथ कर लीजिए, और ये हो जाएगा प्लस n का कोफिशिएंट हो जाएगा b माइनस 2an, ठीक है ना। यहाँ से देखिए b माइनस 2an और प्लस a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो ये पहला है और ये दूसरा है। तो tn जो होता है वो Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn है आपका an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, और माइनस ये है आपका an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। देखिए ये Sn माइनस 1 है, तो ये पूरा लिख दीजिए, और प्लस b माइनस 2an प्लस a माइनस बी प्लस सी। तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2a, है ना। तो 2a, एक बार फिर से चेक कीजिए, तो Sn आपका बन गया, अच्छा Sn बन गया an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो यहाँ से tn आ जाएगा Sn माइनस 1, तो यहाँ से an माइनस 1 स्क्वायर प्लस bn माइनस b प्लस c। अच्छा bn यहाँ से हम लोग ले लिए हैं, तो ये माइनस 2a ही बचेगा यहाँ पे। एक मिनट चेक करिए इसको, कैलकुलेशन को। तो इसको ये ले लेंगे, तो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, और यहाँ से ये बन जाएगा आपका माइनस 2n ना, तो माइनस 2a, ठीक है। तो माइनस 2a प्लस b, तो ये सही था, तो b माइनस, अच्छा bn यहाँ पे हमने ले चुका है, तो यहाँ माइनस 2a बचेगा, तो बचेगा माइनस 2an, और यहाँ से बचेगा प्लस a माइनस, अब सही है, ठीक है। तो ये बच गया, तो tn जो आएगा वो Sn माइनस Sn माइनस 1, तो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c माइनस an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, और माइनस 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 है तो ये प्लस 2an प्लस a माइनस b प्लस c, ठीक है। तो आपको देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो tn आ जाएगा आपका 2an माइनस माइनस प्लस 2an, है ना, और प्लस b माइनस a माइनस c, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बताइए, n में लीनियर हो गया। तो n में अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर किसी सीरीज का जो nth टर्म है ना, किसी सीरीज का जो nth टर्म है, अगर n में लीनियर है तो वो जो सीरीज बनती है वो AP बनती है, और उस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होता है n का कोफिशिएंट होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 2a है, 2a हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर Sn दिया हुआ है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, तो ये जो सीरीज बनेगी वो AP होगी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो
n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए कॉमन डिफरेंस 2a आएगा, तो 2a क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी सीरीज के n टर्म का सम n में क्वाड्रेटिक है तो जो सीरीज है वो AP होगी, और उस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल होगा, ठीक है ना। देख लीजिए n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज क्वाड्रेटिक इन n, है ना। तो याद रखिएगा कि इफ sum of n terms of a series is quadratic in n, then that series will be in AP whose common difference will be equal to twice of coefficient of n स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब जैसे if Sn is equal to an square plus bn plus c, then series will be an AP whose common difference is 2a, ठीक है ना। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो a के कोफिशिएंट n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ AP एंड GP, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका AP GP की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं ना, मान लीजिए कि 3 AP को लिखना होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि 3 AP आपको लिखना है तो उसको किस तरीके से लगते हैं, एक और लिख दीजिए। जैसे 3 AP अगर लिखना होता है तो A माइनस डी, है ना। 7th देखिए 3 AP को अगर लिखना है तो जनरली हम, अगर जैसे आपको दिया हो कि 3 नंबर्स आर इन AP सच दैट देयर सम इज दिस एंड दिस ना, तो 3 नंबर है AP में, उसका सम दिया है, तो जनरली हम लोग A प्लस डी और A माइनस डी लेते हैं। देखिए इससे क्या होता है ना कि जब हम सम करेंगे तो मान लीजिए इसका सम दिया हुआ S दिया है तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी, तो D से D कैंसिल आउट हो जाता है और 3A बन जाता है। तो 3 नंबर अगर AP में लिखना होता है तो हम लोग, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है, D होता है। अगर मान लीजिए 5 नंबर लेने हैं, है ना, 5 नंबर्स AP में लेना है, 5 नंबर्स आर इन AP, 5 नंबर्स को AP लिखना हो तो A प्लस डी और A माइनस डी कर दीजिए, और इसमें क्या कर दीजिए A प्लस डी जो 2D हो जाएगा और A माइनस 2D हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, मतलब देखिए आप जनरल हमेशा ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी कभी अगर आप किताबों में दिया रहता है कि अगर 5 नंबर AP में है तो, और उनका सम अगर दिया है तो उससे क्या होगा ना, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है A और D, 2 अननोन है, तो अगर आप ये ले लेंगे तो एक ही इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। इसी तरीके से अगर 7 नंबर्स AP में लेना है, 7 नंबर्स आर इन AP, अगर ये AP में लेना है तो इसी में आप जोड़ दीजिए, तो ये A हो जाएगा A प्लस डी A माइनस डी, A प्लस 2D और A माइनस 2D, तो 1 2 3 4 5 हो गए, फिर D जोड़ दीजिए तो A प्लस 3D और यहाँ से A माइनस 3D कर सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, D के बराबर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये तो ऑड नंबर था, 3 5 7 इवन नंबर्स, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि 4 नंबर्स आर इन AP, 4 नंबर्स
आर इन एपी अगर आपको लिखना हो कि अगर दिया है कि 4 नंबर से वो एपी में उसका, तो क्या लिखना होता है, देखिए ए माइनस डी ए प्लस डी, पहले लिख दीजिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताइए। ए प्लस डी में ए माइनस डी को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, 2d आएगा ना, यानी कॉमन डिफरेंस 2d। अब 2d जोड़ दीजिए, तो इसमें 2d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d और यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस 3d। ये 4 नंबर्स देखिए एपी में होंगे, ठीक है ना। और अगर कभी कभी मान लीजिए अगर 6 नंबर्स एपी में लिखने हैं, आर इन एपी, अगर 6 नंबर एपी में अगर लिखना है तो आप ये पहले पकड़िए, a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 3d और यहाँ पे a माइनस 3d, ये तो 4 हो गए। अब फिर 2d और जोड़ दीजिए तो a प्लस 5d हो जाएगा और a माइनस 5d, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि 3 नंबर्स आर इन जीपी, अगर 3 नंबर जीपी में लिखना हो तो ए आर स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा बताइए, आर हो जाएगा ना, 3 हो गया। इसी में अगर मैं बोलूं कि 5 नंबर्स आर इन जीपी, अगर 5 नंबर को जीपी में लिखना है तो क्या लिख देंगे बताइए, 3 लिख दीजिए, ए आर और ए आर स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो क्या है बताइए, आर है, तो आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका ए आर और ए बाई आर होगा, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका ए आर और ए बाई आर। अब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, आर से डिवाइड करेंगे तो ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 नंबर्स किस में है, जीपी में। इसी तरीके से है ना, इसी तरीके से अब आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं बोलूं 4 नंबर्स आर इन जीपी, है ना, तो इसको क्या कीजिए, ये ए आर हो जाएगा, है ना, ए आर हो जाएगा और ए बाई आर, ये 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब इनका कॉमन रेशियो क्या आएगा बताइए, ए आर स्क्वायर अपॉन आर, इसका कॉमन रेशियो जो हो जाएगा वो आर हो जाएगा, तो ए आर अपॉन ए बाई आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो 2d था तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब हो जाएगा और ए आर की पावर ए बाई आर की पावर 3, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 6 नंबर्स आर इन जीपी, अगर आपको लेना हो तो आप क्या लीजिए, पहले ए बाई आर और ए आर लिख दीजिए, तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका भी कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब बनेगा और आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर 5 और ए अपॉन आर की पावर 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसका भी जो कॉमन रेशियो आएगा वो आर स्क्वायर के बराबर ना। कभी कभी क्या होता है ना, दिया रहता है कि इफ देयर आर 3 नंबर्स विच फॉर्म अ जीपी विच प्रोडक्ट इज दिस, तो जब प्रोडक्ट है तो आप 3 नंबर वाला ले लेंगे, है ना। तो आप क्या लेंगे, लेट नंबर्स आर 1 बाई आर ए एंड ए आर, तो इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। मान लीजिए मैं बोलूँ कि 3 नंबर है जो जीपी है और उनका तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है 8 के बराबर है, तो आपको डायरेक्ट ए की वैल्यू 2 मिल जाएगा ना, तो ए बाई आर इंटू ए आर, तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। इसी तरीके से ये 5 है तो ये देखिए आर की पावर 3 कैंसिल होगा, ए की वैल्यू आ जाएगा। इसलिए हम लोग कभी करते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जनरल ले लीजिए। अगर दिया कि देयर 3 नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज दिस, तो आप ले लीजिए लेट नंबर्स आर ए प्लस टी ए प्लस 2, सॉरी ए आर स्क्वायर, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको निकालेंगे तो 2 इक्वेशन बना करके ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप इसको सीख सकते हैं, इसको भी यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं प्रॉपर्टीज के, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीरीज बढ़ेंगे, सम स्पेशल सीरीज पे, ठीक है। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका,
गिवन एक्स वाई जेड आर इन जीपी, गिवन एक्स वाई जेड आर इन जीपी, और ये भी दिया हुआ है कि ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, वाई ग्रेटर देन 1 एंड जेड ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। देन प्रूव दैट 1/1 प्लस log x, 1/1 प्लस log y, 1/1 प्लस log z will be इन जीपी, इन एचपी, ठीक है बेटा। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक्स वाई जेड ये जीपी में है, अभी मैंने बताया था, और सारे पॉजिटिव हैं, 1 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए एक्स ग्रेटर देन 1, वाई ग्रेटर देन 1, जेड ये दिया हुआ है। वो इसलिए दिया रहता है क्योंकि लॉग लेंगे तो लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, मतलब इसका लॉग को भी तो डिफाइन होना चाहिए ना, इसलिए दिया रहता है। तो अब बताइए एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो जीपी का लॉग एपी में होगा, तो लॉग एक्स कॉमा लॉग वाई कॉमा लॉग जेड विल बी इन एपी। अब हम जानते हैं कि एपी के हमें लाना क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स। तो अब बताइए, हमने आपको बताया था कि किसी भी जीपी के, किसी भी एपी के हर एक टर्म को सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्टिंग सीरीज एपी में होती है, तो सबको 1 से जोड़ दीजिए। तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग वाई और 1 प्लस लॉग जेड, ये किस में हो जाएगा बताइए, ये भी एपी में होगा। और अगर कोई नंबर एपी में है ना, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। तो 1/1 प्लस लॉग एक्स कॉमा 1/1 प्लस लॉग वाई कॉमा 1/1 प्लस लॉग जेड, ये किस में हो जाएगा, एचपी में होगा। हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड, है ना। इस तरीके से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि इफ 1/a क्यूब b की पावर 5 c की पावर 8, 1/b क्यूब c की पावर 5 a की पावर 8, है ना, एंड 1/c क्यूब a की पावर 5 b की पावर 8 आर इन AP, then prove that CQ by A square, AQ by B square, BQ by C square will be in HP, ठीक है। इसको आपको प्रूव करना है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, 1/a क्यूब b की पावर 5 और c की पावर 8, 1/b क्यूब c की पावर 5 a की पावर 8 और 1/c क्यूब a की पावर 5 b की पावर 8, ये AP में है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या चाहिए बताइए, सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए ये ए क्यूब है और बी 5 है और सी 8 है। तो अगर मैं इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूं, अब देखिए ये एपी है, तो हम जानते हैं कि किसी भी एपी के सारे टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टिंग सीरीज बनती है वो एपी में बनती है। तो अब आप क्या कीजिए ना कि इसको ए क्यूब है ना, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई ए की पावर 5, बी की पावर 5, सी की पावर 5। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा कैसे, कैसे सोचेंगे, तो ऐसा अगर देखेंगे ना, तो बेटा ये जो ए की पावर 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए स्क्वायर बचेगा ऊपर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर नीचे चाहिए, तो पहले एपी बना के उसका रिवर्स ले, ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर कब मिलेगा, जब ऊपर ए की पावर 5 होगा तभी तो ए स्क्वायर बनेगा, और बी कैंसिल हो जाएगा, बी की पावर 5 और सी की पावर 8 है, तो यहाँ पे सी की पावर 5 नीचे सी की पावर 8 नीचे सी क्यूब बनेगा, तो ये वाला पहला टर्म आपको मिल जाएगा। एक स्टेप आगे सोचना होगा कि जो आपको निकालना है, इसको दिखाना है, तो आप क्या कुछ करें कैलकुलेशन कि आपको ये टर्म मिल जाए। तो देखिए अगर इस टर्म की बात करें कि सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो अगर मैं इसके यानी बी की बी हट नहीं है इसमें, देखिए सी और ए में बी नहीं है, तो बी कैसे नहीं होगा, जब यहाँ पे
बी की पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई दिस, तो हो जाएगा ए की पावर 5 बी की पावर 5 सी की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए क्यूब बी 5 सी 8, और ये बन जाएगा आपका ए की पावर 5 बी की पावर 5 सी की पावर 5 डिवाइडेड बाई बी क्यूब सी की पावर 5 ए की पावर 8, और ये बन जाएगा ए की पावर 5 बी की पावर 5 सी की पावर 5 सी क्यूब ए की पावर 5 बी की पावर 8 विल बी इन ए पी, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ ईच टर्म ऑफ एन ए पी इज मल्टीप्लाइड बाई सेम कांस्टेंट द रिजल्टिंग टर्म विल बी ए पी। तो यहाँ से देखिए ये बी की पावर 5 बी की पावर 5 जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा देखिए सी की पावर 5 सी की पावर 5, और यहाँ पे देखिए ए की पावर 5 ए की पावर 5, तो ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, तो ये ए स्क्वायर बनेगा, और नीचे सी की पावर 5 अपॉन सी, तो ये सी क्यूब बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका ए की पावर 5 ए की पावर 8, और ये हो जाएगा बी की पावर 5 तो बी स्क्वायर और सी क्यूब, और यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ठीक है ए क्यूब बनेगा ना, ए क्यूब, ये देख लीजिए यहाँ पे ये बी की पावर 5 और ए, और यहाँ से देखिए सी की पावर 5 है तो सी स्क्वायर, और क्या बनेगा देखिए बी की पावर 3, ठीक है, ये एपी में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज के, है ना, किसी एपी के हर एक टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टिंग सीरीज एपी में होगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज सी क्यू अपॉन ए स्क्वायर ए क्यू अपॉन बी स्क्वायर और बी क्यू अपॉन सी स्क्वायर विल बी इन एच पी, विल बी इन एच पी, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया कि ये एच पी में बन जाएगा, ठीक है बेटा, इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर दिया है एक्स वाई जेड आर इन एच पी, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स वाई जेड एंड यू आर इन एच पी, ठीक है ना, then prove that x upon y plus z plus u comma y upon z plus x plus u z upon x plus y plus u and u upon x plus y plus z are will be in HP, विल बी इन एच पी, ठीक है ना। आपको ये प्रूव करना है कि अगर एक्स वाई जेड किस में हो, एक्स वाई जेड एंड यू आर इन एच पी, तो ये जो सीरीज है ये भी एच पी में होगा, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप अच्छा प्रॉपर्टी हम एच पी की नहीं पढ़े हैं, प्रॉपर्टी हम ए पी और जी पी की पढ़े हैं। तो एक्स वाई जेड और यू किस में है, एच पी में है, तो इस एच पी को पहले ए पी में बनाइए, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, है ना, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड 1 अपॉन यू, ये क्या हो जाएगा एपी में होगा। आप क्या कीजिए ना कि सारे टर्म्स को x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि देखिए आपको ये सब ये तभी आएगा ना जब आप x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, तो क्या बन जाएगा बेटा ये, तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू डिवाइडेड बाई एक्स, कॉमा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू डिवाइडेड बाई वाई, कॉमा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू अपॉन जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू अपॉन यू, ठीक है ना। ये भी किस में होगा, ये भी एपी में ही होगा,
क्योंकि किसी भी एपी के हर एक टर्म को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीरीज बनती है वो हमेशा किस में होती है, एपी में होती है। ठीक है, ये भी एकदम क्लियर हो गया। अब क्या कीजिए ना, अब देखिए दिमाग लगाइए, अब आपको जो रिलेशन चाहिए उसमें देखिए इसमें एक्स मिसिंग है नीचे, यहाँ तो देखिए एचपी प्रूव करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे ना तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू है, जेड प्लस यू, तो यहाँ पे x को नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर x है तो नीचे x मिसिंग है, ऊपर y है तो नीचे y मिसिंग है, ऊपर z है तो नीचे z मिसिंग है, ऊपर u है तो नीचे u मिसिंग है। लेकिन अगर डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे नीचे x आ जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए कि x को हटाना है तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्टिंग ईच टर्म बाई 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू अपॉन एक्स माइनस 1, ये पहला टर्म बनेगा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू अपॉन वाई माइनस 1, और ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू अपॉन जेड माइनस 1 और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू अपॉन यू माइनस 1। ये भी एपी में होगा क्योंकि आपको पता है कि इफ ईच टर्म ऑफ AP is subtracted by same number, the resulting series will also in AP। ठीक है ना, तो x में x जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू माइनस एक्स अपॉन एक्स, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन वाई, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू माइनस जेड अपॉन जेड, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू माइनस यू अपॉन यू, ये भी एपी में बनेगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो y प्लस जेड प्लस यू अपॉन एक्स, और यहाँ से देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका z प्लस x प्लस यू, है ना, तो ये बन जाएगा आपका z प्लस एक्स प्लस यू अपॉन वाई, और यहाँ से z कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा देखिए x प्लस वाई प्लस यू, एक्स प्लस वाई प्लस यू अपॉन जेड, और यहाँ से u कटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन यू, ये भी AP में होगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो AP का रेसिप्रोकल क्या होता है, HP होता है। ठीक है ना, तो इसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो x अपॉन वाई प्लस जेड प्लस यू कॉमा y अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस यू और z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस यू और u अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल बी इन HP। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका HP में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिया। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज आप AP, GP, HP पे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब हम लोग इसके आगे एक दो क्वेश्चन और इसके करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम लोग स्पेशल सीरीज पे आएंगे। ठीक है ना, तो आपका AP, GP, HP यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग, लेकिन इसके 2 क्वेश्चन मैं और नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल सीरीज। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।